कॉमर्स स्टडी ग्रुप बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस स्टैटिस्टिक पेपर 8 इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चन 2023। जैसा कि आप सभी जानते हैं 23 फ़ैब को बिजनेस स्टैटिस्टिक की एग्ज़ामिनेशन है, जिसकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाई है। उन्होंने गेस्ट पेपर परचेज़ किया है, गेस्ट पेपर इस टाइप की, जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन से वो तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास इस टाइप की गेस्ट पेपर है जिसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है। एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चन पेपर के हिसाब से रिपीटेड क्वेश्चन तो एग्ज़ामिनेशन में आती है, बट साल बाय साल वो किस हिसाब से पूछी जा रही है ये हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर पिछले एग्ज़ामिनेशंस के हैं। कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, टैक्सेशन एंड लॉ। जैसा कि आप सब क्वेश्चन पेपर देख पा रहे होंगे, ट्रू फॉल्स है और थ्योरी क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चंस में रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, पर जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं उसमें चेंजेस आती जाती है। जैसे 2002 में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं तो 2003 में उसके बारे में डिफिनेशन पूछ लेते हैं। उसी तरह 2006 में वो क्वेश्चन चेंज होकर इम्पोर्टेंस में बदल जाता है। उसी टाइप में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उसमें हम समझाएंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सेट किए जाते हैं। हमें लगता है कि गेस्ट पेपर से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। गेस्ट पेपर से भी कुछ कुछ हिंट होते हैं, कुछ कुछ सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। फ़िलहाल हम थ्योरी की बात करेंगे, उससे रिलेटेड आपको बताएंगे कि गेस्ट पेपर के हिसाब से बट थ्योरी किस तरीके से पूछी जाती है। चलिए हम जानते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक की क्वेश्चन 2023 में किस तरह सेट की जाएगी। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांतों एवं इसके उपयोगिताओं को लिखें। राइट द प्रिंसिपल एंड यूटिलिटी ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। ये क्वेश्चन रिपीटेड हुई है किस किस ईयर में? 2008, 2009, 2012 एंड 2015 एंड 2020। तो ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि 2008 में जिस तरह से पूछी गई हो 2012 में भी उसी तरीके से पूछी गई हो। क्वेश्चन जैसे जैसे साल चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस भी चेंज होते जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन 2008 में सेम इसी तरह पूछा गया था, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं थी, ये रिपीटेड क्वेश्चन था। उसी तरह 2009 में भी ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं थी। अब आ जाते हैं हम 2012 में। चूँकि 2012 में भी रिपीटेड हुई थी तो हम देखेंगे 2012 में इसमें कुछ चेंजेस आती हैं या नहीं। तो व्यावसायिक पूर्वानुमान के किन्हीं दो सिद्धांतों को व्यावसायिक पूर्वानुमान के किन्हीं दो सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। व्यावसायिक पूर्वानुमान की उपयोगिताओं को समझाइए। तो ऐसा होता है ना, एग्ज़ाम सेंटर में हम जो याद करके जाते हैं वो भी हमारे दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हम ऐसा क्या लिखें। वैसे में अगर क्वेश्चंस में थोड़ी सी भी चेंजिंग आ जाती है तो हमें लगता है कि शायद अरे यार ये तो कौन सा क्वेश्चन है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसा नहीं होता है, हम पढ़े होते हैं, बस क्वेश्चंस में थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है जिसकी वजह से हमें लगता है वो क्वेश्चन हमने तैयारी नहीं किया हुआ है। तो इसमें आंसर्स वही होंगे, बस इसमें दो सिद्धांत पूछे गए हैं। तो इसमें हम व्यावसायिक पूर्वानुमान के किन्हीं दो सिद्धांतों को बताएंगे और उसके बाद उसकी उपयोगिताओं को समझाएंगे। अब आ जाते हैं सेम उसी तरह 2015 में। तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस आई, कुछ परसेंटेज तक, जैसे 2% तक। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में जो कि रिपीटेड हुई थी 2015 में। तो व्यावसायिक पूर्वानुमान क्या है? व्यावसायिक पूर्वानुमान में प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख
रीतियों को समझाएं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा चेंज हो गया, इसमें 50% चेंजेस आ गई। इसमें उपयोगिताओं को पूछा जा रहा था, इसमें रीतियों को पूछा जा रहा है। तो हम निकालते हैं 2015 की क्वेश्चन गेस पेपर से। ये रहा हमारा 2015 का क्वेश्चन। What is business forecasting? Explain, verify the main methods used in business forecasting। तो इसमें चेंजेस आ गई कि उसमें उपयोगिता पूछ रही थी और इसमें रीतियाँ पूछ रही है, मतलब मेथड की चेंजेस आ गई। अगर हम उपयोगिता के साथ रीतियों को भी तैयार करें, जैसे कि हम क्वेश्चन अपना तैयार कर रहे हैं, तो ये तो सेम क्वेश्चन वही रहा, व्यावसायिक पूर्वानुमान क्या है, ये तो हम तैयार करेंगे ही। अगर हम जैसे कि ये उपयोगिता है, अगर हम इसके साथ साथ मेथड भी तैयार करें, जैसे कि हम व्यावसायिक पूर्वानुमान की उपयोगिता को भी एक साथ लिखें और मेथड को भी एक साथ लिख के याद करें, तो हमारे एग्ज़ाम में 100% नंबर ज़रूर आएंगे। जैसे हम कोई भी एक क्वेश्चन तैयार तो कर लेते हैं, वो गेस पेपर के हिसाब से करते हैं। आप खुद देख रहे हैं गेस पेपर में किस तरह से चेंजेस आती चली जाती हैं। अगर हम कॉपी में इस तरह से सीरियल वाइज लिखकर चेंजेस को अच्छे से देखें और क्वेश्चन उसी हिसाब से तैयार करें, तो हमारे एग्ज़ाम में जो हम एक ही क्वेश्चन तैयार करें, बट उसमें जो हमें मार्क्स मिलेगी 20% मिलेगी। अब हम चले जाते हैं 2020 में। अक्सर हम लोग गेस पेपर से ही क्वेश्चन भी और उसके आंसर भी रट लेते हैं, जो बुक से नहीं पढ़ पाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। बुक में डीपली समझाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर जाने या स्टैटिस्टिक में हम कैसे अच्छे से लिखे, डायग्राम वगैरह बना के, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं आपको समझाऊंगी स्टैटिस्टिक में कैसे लिखने से हमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। 20 में एटलीस्ट 17 या तो 15 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो 2020 में भी यही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बिजनेस फोरकास्टिंग, एक्सप्लेन, वेरीफाई द मेन मैटर्स यूज्ड इन बिजनेस फोरकास्टिंग। तो इसमें ये रहा, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन जो है वही रहा, बस इसके मेथड्स, इम्पोर्टेंस, इसमें चेंजेस आती गई। तो इसलिए हम क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस और भी आपको चाहिए स्टैटिस्टिक के, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें एंड चैनल को लाइक करें।